हे गाइस, ये है सैमसंग गैलेक्सी M51 और हमें इसमें एक अपडेट देखने को मिल गया है जिसका नाम है One UI 2.5। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाएंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं One UI 2.5 हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ हमें देखने को मिला, नई क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो आप यहाँ से देख सकते हो व्हाट्स न्यू, यहाँ पे लास्ट सक्सेसफुल अपडेट जो कि मैंने किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 962 MB का यहाँ पे अपडेट आया था एंड वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सिक्योरिटी पैच जो है वो हमें 1 नवंबर का मिल गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यानी कि आपका जो फ़ोन है वो सिक्योर है गूगल के हिसाब से, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे एडिट फीचर जो है वो है हैप्टिक फीडबैक। हाँ जी, अब फ़ोन में आपके हैप्टिक फीडबैक ऐड हुआ है और थोड़ा सिक्योरिटी यहाँ पे डिवाइस की इंप्रूव की गई है, स्टेबिलिटी इंप्रूव की गई है और थोड़ा सा परफॉर्मेंस के मामले में भी इंप्रूवमेंट्स डाले गए हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको कैमरा के यहाँ पे थोड़े से सैम्पल्स भी दिखाता हूँ कि कुछ यहाँ पे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ठीक है। तो गाइस साउंड्स एंड वाइब्रेशन में चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि हैप्टिक फीडबैक कहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइब्रेशन पैटर्न, वाइब्रेशन इंटेंसिटी यहाँ पे ऐड कर दी गई है। तो यहाँ पर आप वाइब्रेशन पैटर्न में जाओगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो हार्ट बीट, टिकटॉक ओ शिट, ये तो बैन हो गया था तो यहाँ पे वॉल्ट्स है, जिग है, तो अलग अलग तरह के आप यहाँ पे वाइब्रेशन मोड्स यहाँ पे ऑन कर सकते हैं एंड साथ ही में वाइब्रेशन की इंटेंसिटी भी यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं कि आपको हैप्टिक फीडबैक पे कितनी यहाँ पे चाहिए इंटेंसिटी। अब हैप्टिक फीडबैक आपको पता ही है कि मतलब आप नेविगेशन बटन ये यूज़ कर रहे हो तो वाइब्रेट होता है, या फिर आप जब कीपैड चला रहे हो तो वाइब्रेट होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इनेबल कर दी गई हैं। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज़, आपके फ़ोन में यहाँ पे नॉक्स तो है हमें पता है, बट हमने कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर हमें सिक्योर फोल्डर नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ क्विक टॉगल्स में आएंगे तो यहाँ पे सिक्योर फोल्डर हमें देखने को मिल चुका है। तो सिक्योर फोल्डर को आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे साइन इन करने को बोलेगा, आप अपने सैमसंग अकाउंट से साइन इन कीजिए एंड यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का मजा भी उठा लीजिए। बाकी अब परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो फ़ोन यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं लग रही है। फ़ोन काफ़ी सही ठीक चल रहा है यहाँ पे, मेरे को काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिल रहा है सारा रिस्पांस फ़ोन की तरफ से। काफ़ी स्नैपी है फ़ोन, स्नैपड्रैगन 730G अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर एंड मेरे को कोई भी यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में कमी देखने को नहीं मिल रही है और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैमरा के कुछ सैम्पल्स। तो गाइस ये था सैमसंग गैलेक्सी M51 का एक छोटा सा अपडेट जो कि सैमसंग की तरफ से आया है One UI 2.5 का एंड इसमें हमें 2 विजिबल चेंजेस देखने को मिले। बाकी मैंने कैमरा के सैंपल्स आपको दिखा दिए हैं और बहुत ही जल्द मैं आपको एक फुल रिव्यू फिर से देने वाला हूं कि आपको ये अपडेट के बाद फ़ोन कैसा चल रहा है इतनी देर के बाद भी। सो स्टे ट्यून्ड और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अपना चैनल वगैरह रखिए ख्याल की स्माइलिंग ऑलवेज टेक केयर गाइस, जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।